नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूपल की रसोई में। दोस्तों, आज हमने गणेश चतुर्थी स्पेशल बहुत ही डिलीशियस से दूध के मोदक तैयार करे हैं। अगर आप जयपुर से हैं तो आपने भगत के लड्डू को ज़रूर टेस्ट करा होगा। अगर नहीं करा है तो इस मोदक के ज़रिए आप उस स्वाद को पा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं गणेश चतुर्थी स्पेशल दूध के मोदक। तो इस मोदक की खास बात यह है कि हम इसे घर में रखे सामान से इजीली तैयार कर सकते हैं। अब हमने एक बाउल लिया है और उसमें डालेंगे हम 1 कप भरकर बेसन। तो बेसन हमारा नॉर्मल है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, और इसी मेज़रमेंट कप से हम डालेंगे इसमें 1 कप भरकर दूध। तो दूध यहाँ नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो है उसका हमने इस्तेमाल करा है। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो एकदम लम्स फ्री हम इसे मिक्स करेंगे। तो आप किसी कटोरी से भी इसे मेज़र कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंटा है। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे सूजी। तो यहाँ 2 चम्मच में इसमें सूजी डालूँगी। तो सूजी आप मोटी बारीक कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस सूजी को भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो सूजी बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब 10 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे रेस्ट के लिए, जिससे बहुत अच्छे से फूल जाएगी सूजी इसमें। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारा ये घोल तैयार हुआ है। और 10 मिनट बाद हम इसे फ्राई करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई गरम होने रखी है और उसमें डालेंगे हम घी। तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम घी डालेंगे, जिसमें इजीली हमारे जो बेसन है वो फ्राई हो जाएगा। अब यहाँ घी हमारा गरम हो चुका है अच्छे से, और इसमें अब हम चम्मच की सहायता से डाल देंगे अपने बेसन के घोल को। तो किसी खास शेप की इसमें ज़रूरत नहीं है। किसी भी शेप में आप इसे बना सकते हैं। बस हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है, जिससे ये कच्चे ना रहें। हमें इसे क्रंची सा बनाना है। तो फाफड़े की तरह हमने इसे फैला दिया है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो रहा है, और 2 से 3 मिनट बाद हम इसे दूसरी तरफ भी पलट लेंगे। बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही डिलीशियस से हमारे मोदक तैयार होते हैं। तो ये देखिए, हम इसे पलट लेते हैं, और दूसरी तरफ भी हम इसे अच्छे से पका लेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि इसका जो कलर है वो डार्क है, पर डार्क कलर इसलिए आता है क्योंकि हमने इस घोल को दूध में भिगो के रखा था। तो इस रेसिपी में हमें किसी भी कलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूध में भीगने के कारण जो हमारा बेसन है उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से ब्राउन होने तक, और इसे निकाल लेते हैं हम किसी दूसरी प्लेट में। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे बहुत तरह की मोदक की रेसिपी है, आप चाहें तो उसे भी रिसर्च कर सकते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये दिखेगा। अब हम इसे निकाल लेते हैं। और इसी तरह बचे हुए बेसन को भी हम
फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप किसी भी शेप में से तैयार कर सकते हैं। हमने आपको पहले भी कहा है कि बस हमें इसे अच्छे से गोल्डन फ्राई करना है। और इसी तरह सारे घोल को मैंने फ्राई कर लिया था और उसे निकाल लिया था। अब हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से तैयार हुआ था। तो एकदम अच्छे से ब्राउन हो चुका है और अब हम इसे हाथ से तोड़ लेते हैं एक बार। इसी के साथ ये हल्के से ठंडे भी हो चुके हैं। अब हम इसे मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो एकदम बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा हमें इसे दरदरा पीसना है। तो दोस्तों मोदक तो आपने बहुत तरह के तैयार करे होंगे, पर इस बार आप इस तरह के मोदक भगवान को भोग लगाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब एक मिक्सी जार हमने लिया है और उसमें हम 2 बार करके इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसे पीसा है। हल्के से इसमें दाने हैं। अब इसी के साथ जो बचा हुआ है उसे भी हम पीस लेते हैं। बहुत सॉफ्ट होता है, हाथ से भी हम इसे चूर सकते हैं, पर मिक्सी में ये बराबर से बनते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा टेस्ट भी देते हैं। और यहाँ हमने ये देखिए सारे के सारे एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई गर्म होने रखी है और उसमें डाली है हमने 1 कप भर कर चीनी। जितनी चीनी थी उतना ही हमने इसमें पानी डाला है, 1 कप। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमने बेसन 1 कप लिया था, दूध 1 कप, चीनी और पानी भी 1-1 कप। तो इस मेज़रमेंट से आप इस रेसिपी को तैयार करिए, बहुत ही परफेक्ट हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। चीनी को अच्छे से उबलते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम इलायची के दाने और एक अच्छा सा कलर देने के लिए, कलर की वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है, पर हम भोग तैयार कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम इसके रिच लुक देंगे। अब इसमें डाल देते हैं हम 1 चुटकी केसर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हाई फ्लेम पे हमने अपनी चाशनी को 5 से 7 मिनट पकाया है और इसमें अच्छे से बबल्स आने लगे हैं। अब इसे चेक भी कर लेते हैं। अगर हम इसे उंगलियों से चेक करेंगे तो ये देखिए अभी इसका एक तार बनने में थोड़ा सा टाइम है। बस इस स्टेज तक ही हमें इसे पकाना है। अब इसमें डाल देंगे हम अपने पीसे हुए बेसन को। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दिया है और जितना भी हमने मिश्रण पीस के रखा था मिक्सी में उसे इसमें छोड़ देते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हाई फ्लेम पे हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें डाले हैं हमने सीड्स। तो यहाँ मैंने वाटरमेलन सीड्स डाले हैं, आप चाहें तो मगज भी डाल सकते हैं। और इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे, जिससे जितना भी इसमें चाशनी है वो अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। इसे आप देख सकते हैं पैन में नीचे चिपक नहीं
की स्टेज में आ जाता है, वहाँ पर हमें फ्लेम को ऑफ करना है। अब इसे एकदम हम ठंडा कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। 5-7 मिनट बाद हम इसके लड्डू तैयार करेंगे, जिससे अच्छे से जूसी भी हो जाएगा। अब इसे निकाल लेती हूँ मैं किसी दूसरी प्लेट में। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब एक मोदक का हमने मोल्ड लिया है और उसमें हम इस मिश्रण को अच्छे से सेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसके लड्डू भी तैयार कर सकते हैं और इसी तरह हम अपने सारे मोदक को तैयार करेंगे। अच्छे से इसे फील कर लेंगे। तो आपको एक दो हम बना के दिखाते हैं। ये देखिए, अब हम इसे खोल कर भी दिखा देते हैं आपको। और दोस्तों, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, अभी तक आपने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो उसे भी कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा सा हमारा ये मोदक तैयार हुआ है। जितना अच्छा दिखने में है उससे कहीं गुना इसका स्वाद भी है। और इसी तरह मैंने अपने सारे मोदक को तैयार कर लिया था। ये देखिए, तो बड़े छोटे आप अपने मन चाहे आकार में मोदक तैयार कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूपल की रसोई में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे हमने बहुत ही इजी तरीके से आपके लिए तैयार करा है। तो चलिए बनाते हैं रेसिपी को आपके साथ। तो इसे तैयार करने के लिए हमें चाहिए बूंदी, जो इजीली मार्केट में मिल जाती है। जिससे कि हम रायता तैयार करते हैं वही बूंदी है ये। और बिना नमक वाली भी इजीली मार्केट में ये मिल जाएगी आपको। आप चाहें तो इसे घर में भी तैयार कर सकते हैं। वजन में हम इसे देखेंगे तो 250 ग्राम है। और अगर हम इसे कप से मेज़र करते हैं तो 3 कप फुल भर के हमारी बूंदी है। साइड में रख देते हैं। अब हम तैयार करेंगे घर पे ही मावा। तो मावा तैयार करने के लिए एक कढ़ाई में हमने डाला है आधा चम्मच घी। और इस घी में डाल देंगे हम 1/4 कप दूध। तो दूध हमारा पहले से ही उबला हुआ है। और 1 मिनट तक दूध को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। दूध हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम 1 कप फुल भरकर मिल्क पाउडर। अगर हम बाज़ार का मावा इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी मिलावटी होता है। और इस तरह से अगर हम मावा तैयार करेंगे तो आपको एकदम हेल्दी रेसिपी मिलेगी। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट में हमारा ये मिल्क मेड वाला मावा तैयार हो जाता है। और इससे स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आता है, बस ये मीठा होता है। तो आप चीनी डालते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए। फ्लेम को एकदम स्लो करेंगे और स्लो फ्लेम पे हम इसे तैयार करेंगे। तो आप देखिए ये एक तरफ इकट्ठा होने लगा है। और इसे अच्छे से इकट्ठा करने के लिए अब इस कढ़ाई में हम डालेंगे घी। तो 1 चम्मच हम घी डालेंगे, जिससे ये कढ़ाई में चिपकेगा भी नहीं। घी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके हम इसे भी रख देंगे साइड में। तो ये तैयार हो चुका है हमारा मावा। और अब हम तैयार करेंगे चाशनी। तो यहाँ चाशनी तैयार करने के लिए हमने एक कढ़ाई का इस्तेमाल करा है, जो कि तले में थोड़ी मोटी इस्तेमाल करिए आप कढ़ाई को, जिससे हमारी जो चाशनी है और जो भी मिठाई है वो नीचे चिपकेगी नहीं। और इसमें भी हमने डाला है घी 1 चम्मच। तो चाशनी हम तैयार करने वाले हैं दूध से। पानी का इस्तेमाल हमने इसमें नहीं करा है। तो 2 कप हम दूध लेंगे। ये हमने डाला है 1 कप दूध। और इसी के साथ डाल देते हैं 1 कप दूध और। यहाँ पर भी हमारा जो दूध है पहले से गर्म है। और फिर भी हम इसे एक उबाली आने देंगे।
अच्छे से इसे चला लेते हैं एक बार। और ये देखिए हमारा दूध अच्छे से गर्म हो चुका है। और इस गर्म दूध में अब हम उसी मेज़रमेंट कप से डालने वाले हैं 1 कप फुल भरकर चीनी। और दोस्तों, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, अभी तक आपने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो उसे भी कर लीजिए। मेरे चैनल पे आपको बहुत ही इजी और हेल्दी रेसिपी देखने को मिलेगी। तो यहाँ हमारे दूध में अच्छा सा एक बॉयल आ चुका है। अब इसमें छोड़ देते हैं चीनी को भी। तो मीडियम फ्लेम पे हम अपनी चाशनी को तैयार करेंगे। चीनी इसमें अच्छे से घुल जाएगी और इसमें आधे तार की चाशनी का हमें इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट में चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और ये गाढ़ा भी हो चुका है। चम्मच से हम इसे चेक करते हैं तो हमारी जो लास्ट वाली ड्रॉप है बहुत ही आराम से गिरेगी। और अगर हम उंगलियों से इसे चेक करेंगे तो ये देखिए आधे तार की हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। एक तार बनने में इसमें 1 से 2 मिनट का टाइम है। ये 2 तरीके हो चुके हैं। एक तरीका और है चाशनी चेक करने का कि जो दूध है हमारा, हमने 2 कप डाला था और वह रह जाएगा 1.25 कप। अब इसमें डाल देते हैं अपना तैयार करा हुआ मावा। तो हाथों से इसे अच्छे से मसलते हुए हम इसमें छोड़ देंगे। तो यहाँ मावे को हमें एकदम फेंटने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें क्रंच है उसे हम रहने देंगे, जिससे हमारे जो स्वीट्स है उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ हमने अपना सारा मावा था छोड़ दिया है और सिर्फ 1 चम्मच मावा हमने बचा के रखा है। और जो भी गुठलियाँ हैं उसे हम फोड़ देते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम अपनी बूंदी को। तो 2 से 3 बार में आप बूंदी को डालिए, जिससे आपको इसे मिक्स करना इजी हो जाएगा। ये 2 कप हमने बूंदी इसमें डाली है। 1 कप बूंदी हमारी और बची हुई है, उसे भी हम इसमें छोड़ देते हैं। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इस मिठाई में जो भी सामान हमने इस्तेमाल करा है वो इजीली आपको घर में मिल जाता है और उसी से हमारी ये बहुत ही हेल्दी सी और बहुत ही इजी सी रेसिपी तैयार हो जाती है। तो यहाँ हमें फ्लेम को एकदम स्लो रखना है और स्लो फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इस मिठाई में हमें अच्छा सा कलर देना है। तो कलर देने के लिए हमें क्या करना है कि 1/4 कप हल्का गर्म दूध इस्तेमाल करना है और उसमें डालना है हमें चुटकी भर मीठा पीला रंग। पहले तो हम जितना भी चम्मच में चिपका है उसे निकाल लेंगे, वरना ये सूखने के बाद बहुत ही कड़क हो जाता है। अब इस कलर को भी इसमें छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे इस तरह ही रख सकते हैं, पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप कलर डालते हैं तो बहुत ही अच्छा दिखता है हमारा ये लड्डू। और इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ हमें फ्लेम को एकदम स्लो रखना है। अगर आपसे लगता है आपको नीचे चिपक रहा है तो आप इस स्टेज में फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़े से वाटरमेलन सीड्स। आप चाहें तो मगज भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है पूरी तरह से ये भी।
और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी हमारी जो बूंदी है उसने पूरी तरह से चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करा है और वो फीकी है अंदर से, तो हमें इसे जूसी बनाने के लिए इसे लीड लगाकर 3 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे लीड लगाकर छोड़ देते हैं। यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं और एक बार अच्छे से मिक्स करके हम इसे ट्रे में सेट कर देंगे। इस स्टेज में आप चाहें तो लड्डू भी बना सकते हैं। हमने ट्रे को बटर पेपर लगाकर पहले से ग्रीस करके रखा है, उसमें इस मिश्रण को छोड़ देंगे। हल्का सा हाथ में घी लगा के आप लड्डू या किसी भी शेप में इसे तैयार कर सकते हैं और इसे अच्छे से हम प्रेस कर देंगे। अच्छे से हमने इसे प्रेस कर दिया है। ऊपर हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा मावा और साथ ही डालेंगे हम वाटरमेलन सीड्स। अगर आप इस रेसिपी को फर्स्ट टाइम भी ट्राई करते हैं तो ये परफेक्ट तैयार होती है। और इसे सेट करने के लिए हम इसे रख देंगे फ्रिज में 10 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसे रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए आधे घंटे के लिए, ईजिली सेट हो जाती है। इसे भी अच्छे से प्रेस कर देते हैं। और अब ये जाएगी फ्रिज में, अच्छे से सेट हो चुकी है। हम इसे कट कर लेते हैं। तो आप अपने मन चाहे आकार में से कट करिए। आपको हम एक दिखाते हैं कितनी अच्छी सी हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, अब हम इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तैयार है हमारी डिलीशियस रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।